respected teachers, some parents are also sitting here, loving students. Happy Independence Day to all of you. Actually, students of 1st to 5th wants to leave from here because they are the very small kids, and we also want to leave them early because they have to go to home early, and otherwise they will be having hunger situation. तो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनको भी मुझे कुछ आज के दिन अलग से कुछ बात करना रहती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इतना एडवर्स वेदर के बाद भी ये छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये आए हुए हैं। ये रियली दिस इज रिमार्केबल। तो छोटे बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनना, मैं आपसे जो बात बोलूँगा हमेशा बोलता हूँ, लेकिन आज के दिन हम लोग को फिर से वो सारी चीज़ें याद करना चाहिए जिससे कि हमारे देश को हमसे कुछ फ़ायदा हो सके, मतलब आपसे कुछ फ़ायदा हो सके। हर साल हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस साल आपने, जैसा कि सबने मालूम कर लिया है, कि ये हमारा 75th ईयर्स कंप्लीट होने का ईयर है ना। ये वो वाला इंडिपेंडेंस डे है जब हमारे इंडिपेंडेंस को मिले हुए 75th ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो इसलिए इसका नाम भी अमृत ऑफ इंडिपेंडेंस है ना। हिंदी में हम लोग कहें तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इसमें नाम रखा गया है। और थ्रू आउट द ईयर इसको सेलिब्रेट, गवर्नमेंट की ऐसी इच्छा है कि इसको, और अच्छी बात है ये, हम सभी को जो है अपनी इंडिपेंडेंस पर गर्व होना चाहिए कि हम जो है 75th ईयर कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए इसको थ्रू आउट द ईयर हमको सेलिब्रेट करने का बोला गया। हमको इसके पहले वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में फिर से लाना चाहिए आज के दिन कि ऐसी स्थिति बनी क्यों, पहले क्या था, इंडिपेंडेंस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पेरेंट्स से सुना होगा, छोटे बच्चों ने, बड़े बच्चों ने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा है कि इंडिपेंडेंस जब हमको मिला उसके पहले हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कितना जो है, कितनी जो है दिक्कतें, कष्ट सहन किए है ना। हमारे देश में आपने सबको मालूम है कि अंग्रेज हुआ करते थे और वो हमारे देश के ऊपर रूल करते थे, शासन करते थे, और वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे यहाँ की पब्लिक को बहुत परेशान करते थे। क्यों? क्योंकि वो बाहर के व्यक्ति थे, वो हमारे खुद कंट्री में आके और हम लोगों को, हमारे जो पब्लिक है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन लोगों को बहुत उन्होंने कष्ट दिए। और उसके बाद इन्होंने बहुत कष्ट सहन करने के बाद में और इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया। तो ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। हम लोग केवल बुक में पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी के। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको उन लोगों की वजह से आज इतने अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं करना है, अपने देश के लिए केवल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना है। सब कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमको करके रख दिया, ठीक है ना। और फ्रीडम मिलने के बाद में सबको मालूम है, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी सोर्स से अपने को मालूम है कि हमारी कंट्री ने प्रोग्रेस भी बहुत की है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ की हमारी कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। अब बात आती है कि अब आपको क्या करना है। जब सब कुछ हो चुका है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, जब कोई चीज़ मिल जाती है उसको सस्टेन करना, उसको कंटिन्यू करना भी बहुत कठिन होता है, बहुत आसान नहीं होता है कि अगर हमको कोई चीज़ मिल गई और हम केवल उसी में खुश हो जाएं, इससे काम नहीं चलता। उसको कंटिन्यू भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल का टाइम क्या है, कंटिन्यू
जरूरी नहीं है कि हम आर्मी में ही जाएं तभी हम जो है पेट्रियोटिक कहलाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे। देशभक्त होने के लिए क्या करना है? सबको अपना वर्क ऑनेस्टली करना है। केवल इतना सा काम करना है, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को अपना वर्क जो है, अपनी ड्यूटी 100% ईमानदारी से करना है। मतलब उसमें कोई कमी नहीं रखना है। जैसे अब ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनका क्या वर्क है? इनका काम ये है कि अपने पेरेंट्स की पूरी बात माने, अपने पेरेंट्स की पूरी बात मानेंगे। इनका सबसे बड़ा काम ये है। उसके बाद इनको बहुत अच्छी स्टडी करना है। स्टडी करेंगे तो फिर टीचर्स की भी पूरी बात मानना है, ठीक है ना। और हमारा जो इंडिया का कल्चर है, ये दिमाग में बिठा के रखना है कि दिस इज द बेस्ट कल्चर ऑफ वर्ल्ड, है ना। ये दुनिया का सबसे अच्छा कल्चर है। इसी कल्चर में रह के हमको अपनी प्रोग्रेस करना है, और आप अपनी प्रोग्रेस करोगे तो कंट्री की प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये वर्क हमको हमेशा प्रतिज्ञा करना है, कमिटमेंट करना है। ऐसे अवसरों पर जब जैसे इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है, रिपब्लिक डे है, इस तरह के जब अवसर आते हैं तो हमको पहले तो पुराना समय याद करके और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जो है श्रद्धा से उनको याद करना है, और उसके बाद हमको अपना वर्क ईमानदारी से ऑनेस्टली करना। फिर आप जब स्टडी करके जब स्कूल आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो फिर आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे। उसके बाद में फिर आप कुछ भी करोगे, सर्विस करोगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे या फिर एग्रीकल्चर करोगे, सभी का बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर आप वो काम अच्छे से करोगे तो हमारी कंट्री को फायदा होगा और हमारी कंट्री इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होगी। आज वही कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सबसे पहले तो हमको करप्शन अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, और आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को ही सारी चीज़ें संभालना है। तो अभी से हम अपने दिमाग में बिठाएंगे कि करप्शन इज द मेन बैरियर ऑफ प्रोग्रेस, है ना। हमारी कंट्री के प्रोग्रेस में करप्शन हम लोग सुनते रहते हैं, सबसे ज़्यादा बैरियर है। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते होंगे, टेलीविज़न पर देखते रहते होंगे कि कहीं ईडी ने कहीं भी रेट उनकी ईडी की पड़ी तो किसी के यहाँ पता नहीं क्या क्या मिला, है ना। तो ये करप्शन हम अपने दिमाग में अभी से बिठाएंगे कि करप्शन को जिंदगी भर नहीं करना है और ना करने देना है। अब ये अगर हर बच्चा, हर व्यक्ति ठान लेगा तो हमारा कंट्री बहुत जल्दी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है तो यहाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम एक तरफ अगर जाएं तो चाइना की पॉपुलेशन हमसे भी ज़्यादा है, लेकिन उसने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग करके बता दिया। मैन पावर का सही यूज उस कंट्री ने किया तो वो आज अमेरिका को नेक टू नेक टक्कर दे रहा है। तो हमारा इंडिया भी जो है मैन पावर की यहाँ कोई कमी नहीं है। तो हम कभी भी ये कोई नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री में तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अपनी जगह है। लेकिन अगर मेन जो बैरियर जो करप्शन है ये अगर हमारे यहाँ से दूर हो जाए तो जितना टाइम हमारे कंट्री को स्ट्रॉन्ग होने में, स्ट्रॉन्गेस्ट होने में लगना है उसका पीरियड बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों की ये ड्यूटी है कि सबसे पहले तो हम अपने इंडिया के कल्चर को बेस्ट माने, उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसको अकॉर्डिंग ही हम सारे काम करें, और उसकी इन्फॉर्मेशन और उससे संबंधित सारी बातें हम लोग डेली यहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम गुरु पूजा स्टार्ट करते हैं तो पहला सिग्नल हमको वहीं से शुरू मिल जाता है हमारे इंडियन कल्चर से संबंधित, जब हम गुरु पूजा करते हैं। उसके बाद जब हम सभी बैठ के प्राणायाम, मेडिटेशन